इस चैनल फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दे रखा है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M, दिस इज मूविंग अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो स्मॉल m का एक मास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ मास सेंटर्ड हुई था कैपिटल M। यहाँ पर इसका जो दूरी दे रखा है सेंटर से r, कुछ टाइम पीरियड t नॉट। तो इनिशियल इसका जो टाइम पीरियड t नॉट, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 पाई इंटू आर नॉट टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर gm। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका इनिशियल, इस पार्टिकल का जो इनिशियल टाइम पीरियड है वो t नॉट। देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनली सेंट्रल फोर्स corresponding to the potential energy this VCR equal m alpha divided by r पावर 3। इस पोटेंशियल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एडिशनल फोर्स होगा वो फोर्स इस पार्टिकल को दे दी गई है। बोल दिया ये फोर्स तुम्हारे पास रख। उस पार्टिकल को मालूम नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो एडिशनल फोर्स दे रखा का मतलब है, सपोज ये ऑर्बिट में एक पार्टिकल का मास है m। एडिशनल फोर्स का मतलब उस ऑर्बिट के परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा होगा, कोई एंगल नहीं कर रहा होगा फोर्स, ये एंगल नहीं कर रहा, इसका मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब ये जो एडिशनली फोर्स दे रखा है ना, वो उस पार्टिकल के परपेंडिकुलरली लग रहा होगा। If the particle moves in the same circular orbit of radius r, तो फोर्स लगाने के बाद भी वो सेम सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बट उसका जो टाइम पीरियड है ना वो t नॉट से t1, उसका टाइम पीरियड t नॉट से t1। अब टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाई r, तो कांस्टेंट है बट टाइम पीरियड चेंज हो गया। इसका मतलब he should be changed such that t naught tends to t1 becomes t1। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो हम निकाल लेते हैं। इस vc के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा, अब फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज vcr डिवाइडेड बाई pr। यहाँ से हमको मिल जाएगा p/dr m अल्फा डिवाइडेड बाई r टू द पावर 3। यहाँ से हमको 3m अल्फा डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर एक देखने के बाद ये जो पोटेंशियल हमको गिवन है ना क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव। इसका मतलब है ये जो एडिशनल फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल को आउटवर्ड्स द सेंटर, और कुछ इस इनवर्ड्स द सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड्स लग रहा होगा ड्यू टू द कैपिटल M। ड्यू टू द कैपिटल M यहाँ पर Fg लग रहा होगा, ये Fc इस पोटेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो आउटवर्ड है। और सब मान लीजिए यहाँ पर उसका वेलोसिटी चेंज होके v हो गया, तो v वेलोसिटी जो ऑर्बिट में घूम रहा, उसके वजह से जो सेंट्रल फोर्स का जो डायरेक्शन वो भी आउटवर्ड सेंटर, वो भी आउटवर्ड सेंटर होगा, दैट इज v Fc। Fc। अब ये जो पार्टिकल है ना, एडिशनल फोर्स लगने के बाद तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा, इसका मतलब है Fc इक्वल Fc प्लस Fc शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन को, तो Gm डिवाइडेड बाई r नॉट स्क्वायर इक्वल Fc। m
ए स्क्वायर बाई आर नॉट प्लस पोटेंशियल की वजह से जो फोर्स था यहाँ पर 3m अल्फा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4, और यहाँ पर हमने पार्टिकल था आर नॉट दूरी पे एडिशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हमने आर की जगह आर नॉट पुट कर दिया। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद डी का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल, ये तो एम काट जाएगा, दैट इज जी एम बाई आर नॉट भी कट जाएगा, आर नॉट माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो यहाँ से जब मैनिपुलेट करेंगे बी इक्वल रूट ऑफ आर 1 बाई आर नॉट इंटू जी एम माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर, ये निकल के आ गया। बी का वैल्यू क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको टाइम पीरियड पूछ रखा है। तो टाइम पीरियड हम कैसे लिखते हैं, टाइम पीरियड T1 इक्वल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई बी। तो पुट कर देते हैं इसका इक्वेशन, राइट। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई बी जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आर नॉट 1 बाई रूट आर नॉट ऊपर में चला जाएगा, तो ये रूट ओवर आर नॉट हो जाएगा इधर, और यहाँ पर हमने इस वैल्यू को हम पुट कर दिया, दैट इज रूट ओवर जी एम माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू, इसका को यहाँ से मिल जाएगा, पुट कर देते हैं यहाँ पर, इक्वल सो टी नॉट रूट ओवर जी एम डिवाइडेड बाई, ये नीचे जो था। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ का जो मैनिपुलेट करेंगे तो 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी वन स्क्वायर। सो हमको टी नॉट बाई टी वन निकालना, तो टी नॉट बाई टी वन जब हम इस इक्वेशन से लाएंगे तो क्या आएगा, तो रूट ओवर जी एम माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर अपॉन रूट ओवर जी एम, ये निकल के आ जाएगा। अब 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी वन स्क्वायर जब हम करेंगे, ये वैल्यू 3 अल्फा बाई जी एम आर नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका आंसर है ये, तो ए रहा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ए रहा इसका सॉल्यूशन। बट इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं बताना चाहता हूँ कि आ सकता है जे एडवांस में आने वाले दिन में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो बात चेंज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये फोर्स था ना, एक पोटेंशियल जेई का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था कि आर इक्वल एम अल्फा डिवाइडेड बाई आर टू द आर, ये था। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स हमने लिखा था 3m अल्फा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4, ये हमने फोर्स का वैल्यू निकाला था। पिछले वाले सॉल्यूशन में हमने आर की जगह आर नॉट पुट कर दिया था। इसका मतलब सपोज, तो अब क्या बोलना चाहते हैं कि आर एज अ वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, सच दैट वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। हम एक ग्राफ बना सकते हैं 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर वर्सेस आर। इस आर वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं सच दैट एक ग्राफ क्रिएट, वो ग्राफ कैसा होगा, ये इस तरीके से हो सकता है।
इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो ग्राफ। तो यहाँ पर और एक ड्राइंग कर देते हैं समझने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल एम यहाँ पर था, स्मॉल मास यहाँ पर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका वेलोसिटी इधर होगा। तो हमको पिछले वाले सॉल्यूशन में हमने देखा था एडिशनल जो फोर्स था वो हमने आर पे लिया था, दैट इज आर नॉट दूरी पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल आर दूरी पे है, तो आर नॉट दूरी पे फोर्स निकाल के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था। समझ सकते हो यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था। बट मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ कि आर एज अ वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। सपोज मैं जब इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जी एम एम डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर इक्वल एम भी स्क्वायर बाई आर नॉट प्लस 3m अल्फा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। यहाँ पर मैं आर की जगह आर इनपुट करना चाहता हूँ। इसका मतलब सपोज कंडीशन नंबर 1 जब आर लेस देन आर, तो सपोज यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट में ले लेता हूँ, इस दूरी पे है आर, आर जब लेस देन है आर, तो इस पॉइंट में जब हम एक पार्टिकल को रखें तो वो पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स हम इस पार्टिकल को दे देंगे, बोल देंगे ये फोर्स तुम्हारे पास रखो, तो वो फोर्स इस तरीके से कुछ होगा का, तो बोल देंगे कि ये फोर्स तुम्हारे पास रखो, तो रखने के बाद का टाइम ये जो इक्वेशन है ना वो चेंज हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर। आर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जब आर इक्वल हो जाएगा आर, मैंने देर बाद देखा था, जब इक्वल हो जाएगा तब टाइम पीरियड दैट इज इसका जो वैल्यू है वो ये निकल के आएगा। देख लिया ये। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है ना, जब आर ग्रेटर होगा आर तब क्या होगा। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम इस पार्टिकल को दे देंगे, बोल देंगे जाओ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो टाइम पीरियड है वो कैसे चेंज हो सकता है। मेरा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आर इज अ वेरिएबल मैंने लिया, पिछले वाले सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर आर पुट कर दिया था, तो यहाँ से कुछ निकल के आएगा कि दैट इज डी, कुछ यहाँ से निकल के आएगा और वहाँ से 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर कुछ निकल के आएगा एज अ वेरिएबल ऑफ आर, एज अ वेरिएबल ऑफ आर दैट इज फंक्शन ऑफ आर लिख लेते हैं यहाँ आएगा। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट है। जेईई आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट जेईई एडवांस में ये आ सकता है। तो तब के लिए बाय बाय, ये मैं अगले वाले वीडियो में सॉल्व जरूर कराऊंगा। तो तब के लिए बाय बाय, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर के साथ दूसरे के साथ प्लीज़ शेयर